इसको अगर हम हल करें तो कितना समय लगेगा? लगभग एक मिनट तो लग जाएगा ना, 1 मिनट लग जाएगा इसको हल करने में। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे टाइप से हल करें तो कितना समय लगेगा? 20 से 30 सेकंड, लगभग अधिकतम 20 सेकंड लगेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस होने के बाद इसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसे ही लगेगा केवल देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें हम करेंगे क्या, 2-3 कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक तो देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। देखिए इस क्वेश्चन में करना ये है कि अगर इसको हम फुल प्रोसेस से ऐसे हल करें सिंप्लीफिकेशन के मेथड से, कि वेनुकुलम फिर उसके बाद भागु जो भी पढ़े हुए हैं हम लोग, है ना, अब वो तो उससे हल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसको हल करने के लिए हमको केवल आंसर बताना है इसमें से कौन सा सही है हल करके। तो ये रेलवे, बैंक, एसएससी अधिकतर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, तो उसमें यही रहता है, तो हमको ऑप्शन केवल बताना रहता है। और हम करते क्या है, हम लोग डिस्क्रिप्टिव कर देते हैं, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, टाइम ज़्यादा टेक ले लेते हैं सब क्वेश्चन। देखिए इनको हल करने के लिए हम ये करेंगे कि ये अंक है जैसे, तो इसको हम एक अंक में बनाएंगे। एक अंक में बनाने का मतलब ये है कि ये पूरा अंक है, इसको हम एक अंक समझेंगे। वो कैसे, जैसे 43 68, ये 43 68 लिखा है, तो इसको हम जब तक जोड़ेंगे जब तक ये एक अंक में ना हो जाए, ठीक है। अब एक अंक में कैसे होगा, तो इसको हम जोड़ना चाहें तो 6 3 9 9 4 13 13 13 8 13 8 21, तो ये 21 हुआ। अभी ये 2 अंक हैं, लेकिन अभी भी इसको एक अंक में बनाना है हमको। तो अब फिर से हमने बताया था कि तब तक जोड़ेंगे जब तक ये एक अंक में ना हो जाए। तो अब फिर से इसको जोड़ेंगे, 2 1 3, अब एक अंक हो गया है। और इसी को हम देखें अगर कि यहाँ पर ये देखें कि अगर जितने 9 बन रहे हैं उनको अगर हम काट दें तभी पर वही आंसर आएगा। जैसे 6 3 9, 9 का मतलब हम समझेंगे 9 = 0। 9 का मतलब हम समझेंगे कि ये 0 है, 9 0 के बराबर है, 0 9 के बराबर है इसमें, क्योंकि वहाँ 1 से 9 तक ही हमको देखना है अंक। इसमें जब बनाएंगे सिंगल डिजिट में तो 1 से 9 तक ही अंक बनेंगे। अगर 10 हो रहा है तो 10 का मतलब डबल डिजिट, और डबल डिजिट का मतलब फिर से जोड़ेंगे, दो ये फिर 1 हो जाएगा, और 1 के पहले क्या आता है 0, तो 9 = 0, ठीक है। तो अब इसमें देखा 6 3 9, ये तो खत्म। 8 4 12, 12 का मतलब 2 1 3, फिर भी 3 बन रहा था उस समय भी, इस समय भी। तो इसमें हम देखेंगे कि जितने 9 बन रहे हैं उनको 9 को 0 के बराबर समझेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 9 तक ही जब सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो बनेंगे, और 9 डबल डिजिट में 9 के बाद 10 बन जाएंगे, तो फिर ये 10 का मतलब 1, 12 का 11 का मतलब ये 11 1 1 2, और ये जब 13 आएगा तो 3 1 4, 15 आया, 15 का मतलब 5 1 6, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो इस पार्ट को हम डिलीट कर दें, अगर इतना हम डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें। तो देखें हम देखेंगे कि क्या बोल रहे थे। तो इसको हम सिंगल डिजिट में बनाना सीखेंगे ना, इसमें यही बताना है मेरे को, वीडियो में केवल यही बताना है। थोड़ा जुकाम है तो आप लोग ये मत समझें कि क्या बोल रहा है ना। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि 9 जितने बन रहे हैं उनको हम काट देंगे, 9 = 0, 9 को 0 के बराबर समझेंगे, और जब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट में नहीं बन जाता है। तो देखिए हमको 6 3 9, 9 खत्म, 8 4 12, 12 का मतलब 3, अरे 12 हुआ तो 12 का मतलब ये हुआ 2 1 3, तो यहाँ पर 3, ये पूरे अंक का मतलब क्या है 3, प्लस 8 1 9 5 2 7, माइनस 9 फिनिश, 6 5 11, 11 का मतलब 2, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 3 7 2 9 1, 1 प्लस 6 3 9 2, बन क्या रहा है ये क्वेश्चन कि 3 + 7 - 2 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 + 3। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के स्थान पर हम ये लोग ये इतना समझेंगे। अब देखते हैं कि 7 3 10, 10 में से 8 घटाना है, 10 में 7 3 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो वो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 3 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 में से क्या घटा दें कि 3 बचे, 2 1 3, 8 में से क्या घटा दें कि 3 बचे, ये देखना है ना। तो 8 में से क्या घटा दें कि 3 बचे, तो हमको पता है कि 5 है ना। अब नहीं समझ में आया होगा तो हम एक बार फिर से देखते हैं ये वाला 3 + 7 - 2 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 + 2। अब देखिए 7 3 10, 10 में -2 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 + 3, तो यहाँ 10 में से 2 घटाया 8 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3। अब 8 में से क्या घटा दें कि 3 बचे, तो 8 में से क्या घटा दें कि 3 बचे, तो हमारा आंसर 5। अब हम लोग देखें, और या फिर इसको हम लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 ये इधर, ये क्वेश्चन मार्क माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस में, ऐसे। अब ये 8 में से इधर घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 आ रहा है आप ये। तो अब हम यही प्रोसेस ऑप्शन में भी देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 कहाँ पर आ रहा है। ये करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हम लोग देखे क्या थे कि 6 3 9 ये खत्म, 8 4 12 का मतलब 3, 8 1 9 खत्म,
5 2 7, 3 + 7 -2, ये 9 9 खत्म, 6 5 11 11 मतलब 1 + 1 = 2 माइनस क्वेश्चन मार्क = 1 + 2 करेंगे तो निकलेगा ना। तो अब ये देखना है कि 7 3 10 -2, 8 में से क्या घटा दे कि 3 बचे, तो 8 में से क्या घटा दे कि 3 बचे 5। अब हमको इसमें भी यही चेक करेंगे कि क्या घटा दे, इसमें भी देखेंगे कि किसमें 5 आ रहा है ऑप्शन में, इसमें जोड़ना इसमें भी है। तो जो प्रोसेस यहाँ पे किए वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। तो देखते हैं 6 6 12 12 12 और एक 13 13 का मतलब 4, इसमें 4 आ रहा है। अब देखेंगे 7 8 9 9 9 4 13 13 का मतलब 4, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 उसमें भी 4 आ रहा है ना। और यहाँ पे देखेंगे कि 7 2 9 4 1 5, इसमें 5 आ रहा है, और 4 1 5 8 1 9, इसको काट दिया, 8 1 9 4 3 7, इसमें 7 आ रहा है, आना कितना था 5, तो 5 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? 12 47 वाला ऑप्शन सही है ना। तो यही करना था। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और, इसको आप दोबारा से आप खुद लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को थोड़ा पिछाड़ लीजिए, पिछाड़ने के बाद आप इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए खुद लगाने की, जो प्रोसेस बताएं इसी प्रोसेस से। तो अभी तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा और गुस्सा भी होंगे कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, पता नहीं कैसा है, लेकिन जैसे ही आप सीखेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही आप बता देंगे कि ये ऐसा होगा है ना। अब इसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझते हैं, इसको डिलीट करने के बाद ना क्वेश्चन फिर से ही देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है 43 68 प्लस 21 58 माइनस 596 माइनस क्वेश्चन मार्क = 34 21 12 62, ये 12 62, ठीक है। अब इसको देखिए, हमने बताया था कि इसमें करना क्या है, ऑप्शन A B C एंड D। ऑप्शन है 10 66 12 47 11 74 13 84। इसमें हमने बताया था, आपने देखा कि हमने कहा जितने 9 हो रहे हैं 9 = 0 के बराबर बन रहे हैं, तो 9 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमने किया क्या, ये 6 3, और जो प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। हमको जिसमें जो आंसर मैच कर रहा है वही आंसर इसमें भी मैच कर रहा है, तो वही सही है। और देखते हैं 6 3 9 खत्म, और ये 8 4 12 12 का मतलब 3, 8 1 9 खत्म, 5 2 7 3 + 7 माइनस 9 = 9 कैंसिल, और 6 5 11 11 का मतलब 2 माइनस 4 3 7 2 9, ये भी खत्म, 1 + 6 3 9, ये भी खत्म 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 3 10 10 में से क्या, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 8 में से क्या घटा दें कि 2 1 3, 8 में से क्या घटा दें कि 3 बचे, तो आंसर 5। अब इसमें हम चेक करेंगे 6 6 12 1 13 13 का मतलब 4, ये नहीं हुआ, और ये 7 2 9 9 9 4 13 13 का मतलब 4, और ये इसमें देखेंगे कि 7 2 9 4 1 5, ये ऑप्शन 5 इसमें आ रहा है, और ये 3 1 4 4 8 8 2 16 16 4 16 16 16 का मतलब 7। तो ऑप्शन 5 यहाँ पे आ रहा था, 5 इस ऑप्शन में आ रहा था, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको हटाने के बाद 360 88%, देखिए रिकॉर्डिंग कैसी हो रही, सही नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 88% ऑफ का मतलब गुणा है ना, 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस क्वेश्चन मार्क = 188, वो 118। ऑप्शन ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ये है A B C D। ऑप्शन क्या है, 256 256 268 258 358। अब ये 358, इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा पार्ट सही है ना। तो इसमें देखते हैं। अब देखिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन एक्चुअल में लिखा ये इस तरह है, एक्चुअल 88% का मतलब हुआ बटे में 100 मल्टीप्लाई 360 प्लस 24/100 इंटू 210 माइनस क्वेश्चन मार्क = 180। अब ये है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में है ये ना कि 88% ऑफ 370, 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210, 24% ऑफ 210 माइनस 180 है ना। तो इसमें करना क्या है, इसको हल करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हल करने के लिए देखते हैं हम लोग कि वही लगाएंगे ना, ड्यूअलिटी ऑफ 9 का ही यूज करेंगे। तो देखिए इसमें कि देखो ये अंक हमको सभी है जोड़ना, तो एक तरफ से सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। 8 8 16, नीचे अगर 100 हो रहा है तो 100 का मतलब 1, क्योंकि नीचे के अंकों को जोड़ेंगे तो नीचे के अंकों का मतलब हुआ 1, तो 1 ही होगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो नीचे से 100 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये हट गए हैं। अब इनको हमको देखना यह है, ये ऊपर के ये इन अंकों को जोड़ना है। 8 8 16, तो 16 के 7, 6 और 1 7, जब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक में नहीं हो जाता, तो 16 का मतलब 7 इंटू 7 3 10, 10 का मतलब कितना हुआ 1, और प्लस
4 2 6 और 2 1 3, इसको करेंगे तो 3 ही होगा ना, इंटू 3 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8 2 10 का मतलब 1। तो अब हम इसको हल करेंगे, ये इसको। अब 7 1 कम 7 और 7 1 कम 7, 7 प्लस 6 3 18, 18 6 3 18 मतलब 18 हुआ तो ये 18 हुआ तो ये 9, इसमें डबल 9 है कि नहीं, 9 प्लस 9 18, तो ये 18 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 18 मतलब 0 प्लस 0 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1। अब 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में से क्या घटा दें कि 1 हो जाए, तो 7 में से क्या घटा दें कि 1 हो जाए, 6, हमको पता है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना कि क्वेश्चन मार्क को इधर लाएं और ये इस 1 को इधर लाएं, तो 7 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6 ऐसे हो जाता है। ये हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। अब यही चीज़ हम देखेंगे ऐसे में, डायरेक्ट देख रहे हैं तो देखिए, जब नीचे पे 100 हो रहा है तो 100 का मतलब कुछ नहीं, आप मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो 100 हो रहा है, 100 का कोई मतलब ही नहीं है। 8 8 16, 16 मतलब 7, 7 इंटू ये वाला आप है, परसेंट में 100 हो रहा है, कुछ मतलब नहीं। 7 3 10, 10 का मतलब 1 प्लस 4 2 6, वीडियो में नहीं दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे कर रहे हैं, बड़ा वीडियो गड़बड़ हो रहा है। 8 8 16, 16 का मतलब 7 इंटू 7 3 10 का मतलब 1 प्लस 4 2 6 6 और ये ऑफ गुणे 2 1 3 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1, 8 2 10 का मतलब 1, ये हुआ। अब देखेंगे 7 1 7, 7 और 6 3 18, 18 का मतलब डबल 9, 9 खत्म, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। 7 माइनस क्वेश्चन मार्क, तो 7 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1, 7 में से क्या घटा दें कि 1 हो जाए, हमको पता है 6। अब ऑप्शन में देखना है हमको कि 6 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो शुरू करते हैं। 6 5 11, 11 11 11 11 2 13, 13 का मतलब 4, यहाँ पे 4 आ रहा है। और 8 8 5 13, 13 13 14 15, 15 का मतलब 5 और 1 मिला के 6, ये इसमें 6 हो रहा है। 8 2 10, 10 6 16, 16 का मतलब 6 और 1 मतलब मिला के 7, ये 16 इस तरह लिखते हैं, 6 1 7 हो गए ना। तो ये 8 5 13, 8 5 13, 13 3 16, 16 का मतलब 7, यहाँ पर भी 7 आ रहा है। ऑप्शन 6 केवल इसमें मिल रहा है ये, तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम बताएंगे नहीं इतना डिटेल में, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हल करके बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 985। ये अगला क्वेश्चन है 985 का स्क्वायर। 985 का स्क्वायर इक्वल टू 97 0 225, 97 0 225, 96 0 225, 25, 97 0 125 और 97 डबल 0 25। ये ऑप्शन है, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग हल करिए, हल करके बताइए। एक बार वीडियो रोक दीजिए 2 सेकंड के लिए और हल करिए, फिर उसके बाद बताइए। हमने मान लिया कि आपने हल कर लिया होगा और वीडियो रोक करके अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, हमने बोला था कि 9 9 इक्वल टू 0, 9 को हम 0 के बराबर मानेंगे, ओके। तो किसी अंक को तब तक जोड़ेंगे जब तक वो एक अंक में ना हो जाए। अब 9 कितनी बार आ रहा है, 9 को खत्म कर देंगे, क्योंकि 9 इक्वल टू 0, 10 का मतलब 1 बताए थे, तो 10 के पहले 9 आता है, 9 इक्वल टू 0 कोई मतलब नहीं है, तो ये 9 खत्म। 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 16 का मतलब 7, ठीक है। ऑप्शन इसमें 7 आ रहा है। अब इसमें देखेंगे वही चीज़ करेंगे कि ऑप्शन 7 किसमें आ रहा है, जिसमें 7 आ रहा है वही ऑप्शन सही है। देखते हैं, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 2 7 इसमें आ रहा है। 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 1 6 इसमें आ रहा है। और 9 खत्म, 5 4 9 6 इसमें आ रहा है। 9 खत्म, 7 2 9 इधर, 5 इधर, ऑप्शन 1 ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ पर आया है तो इसको हम दूसरा कर रहे हैं इसके स्थान पे ना। और अगर इसको हम फुल डिस्कस करते, पूरा आंसर लाते तो कैसे आता, तो हम ये देखिए कि ये 985 मतलब किस संख्या के नज़दीक है। ये 985 1000 के नज़दीक है ना, तो 985 का 2 बार गुणा करना है, 985 इंटू 985 ये करना है हमको। तो ये कितना 1000 से कितना कम है, 15, ये 15 2 बार गुणा किए तो 15 15 कम है। तो इनको हम देखेंगे कि 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर मतलब 15 15 हम 225, तो 225, ठीक। ये 3 अंक है इसलिए हम 3 अंक रख सकते हैं, बोला था जोड़ के सवाल में कि जितने अंकों के साथ करते हैं उतने ही अंक रखते हैं, तो 3 अंक इसलिए 3 अंक रख सकते हैं।
अभी 225 हुआ। ठीक, अभी हमको करना क्या है कि चाहे तो इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, या फिर इसमें से इसको घटा दें, कोई मतलब नहीं, चाहे जो घटाओ संख्याएं वही है। तो 15 में से 985 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे 970 बचेगा ना, 970 225, तो यही होगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हुआ? 970 225। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9996, बाप रे, 9996 का स्क्वायर निकालना है हमको। ए बी सी डी, 9996 पर 999920914, ओके, 999200016 एंड ऑप्शन दूर है ना, थोड़ा नज़दीक कर देते हैं, बी एंड सी। 99215 एंड 15 एंड 99216, 999 है 17। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है हमको। ठीक, अब ऑप्शन सही कौन है, कौन बताना है, तो हम देखते हैं कि बोले थे जो वही करना है। तो हम देखेंगे कि 9 = 0, हम 9 को काट दें और अगर जोड़ेंगे भी तब भी पर तो उतना ही होगा। 9 का 9 2 18 9 3 27 27 7 6 13 33 33 का 3 + 3 = 6, ओके। और अगर हम ये 9 खत्म भी कर देते हैं तब भी पर 6 बच रहा है, तो क्यों इतनी लंबी प्रक्रिया करते हैं प्रभु। तो 6 का स्क्वायर हमको करना है। ठीक, 9 खत्म, 6 बचा, 6 का स्क्वायर 6 36 36 6 3 9, 9 का मतलब 0। ऑप्शन या तो 9 आएगा या फिर 0 आएगा, ओके। 6 36 किया, अब फिर इसको तो भी तो जोड़ना है, सिंगल डिजिट बनाना है। 6 3 9, ये 9 और 9 = 0 बताए थे, तो 9 आएगा या फिर 0 आएगा, ऑप्शन में जो वही सही है। देखते हैं, 999 खत्म, 4 2 6 1 7, यहाँ पर 7 हो रहा है। 999 खत्म, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, यहाँ पे 8 हो रहा है। 999 6 7 8 9, ये यहाँ पर 9 हो रहा है। ठीक है, 999 खत्म, 7 2 9 खत्म, यहाँ पर 1 हो रहा है। ये ऑप्शन सही है, पूछना क्या है, मार दो। 99 ये हुआ। और अगर इसको हम देखते हैं कि इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कितने के नज़दीक है। देखिए यहाँ पर 9996 × 9996, ये कितना कम है प्रभु। कितना कम है? 9996, मतलब ये केवल 4 ही तो कम है, और ये भी, ये 4 ही तो 100 से वो कितने में कम है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 में केवल 4 ही तो कम पड़ रहा है, जितना भी 1000 हो। तो हम 4 चौक 16, ये 16 बन रहा है, 16, लेकिन कितने अंक आने चाहिए? 1 2 3 4, हम 4 अंकों के साथ कर रहे हैं प्रक्रिया, तो 4 अंक आने चाहिए। यहाँ पे 2 अंक बना है, तो क्या हम 2 अंक 0 आगे बढ़ा के नहीं बना सकते? अब बढ़ गए हैं, तो इस 996 में से इसमें से ये वाला अंक घटा दीजिए, या फिर इसमें से ये वाला अंक घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं घटाएंगे तो 996 में से घटाएंगे तो 992 बचेगा, 9992। ये हुआ ऑप्शन सही, यही ऑप्शन आ रहा था, 99920016, वेरी राइट, 4 रन। ठीक है, अब देखते हैं 86 का क्यूब, 86 क्यूब = A B C D, 63 60 56, 63 60 56, 64 60 56, 63 60 57 और 63 62 57, 63 65 57। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना। हमने बोला था कि वही करते हैं, जो करते आए हैं वही करेंगे। किए क्या है, 8 6 14, 14 का मतलब 5। अब 5 का क्यूब कितना हो जाए, 5 × 25 5 125, 125 को जोड़िए, 5 3 8, 8 हुआ। ये लो, ये है 8। कैसे आया, 8 6 14, 8 6 14, 14 का मतलब 5, 14 ये हुआ है ना, 14 का मतलब 5, ओके। तो 5 का अब हमको करना है 5 का क्यूब, और उसका सिंगल डिजिट बना लेना है। 5 5 25 5 125, 125 को जब जोड़ेंगे 5 6 7 1 8, 5 3 8, ये 8 बन रहा है। तो ऑप्शन में 8 जहाँ पे बन रहा है वही ऑप्शन सही है। ट्राई मारते हैं, 6 3 9 खत्म, 6
6 6 12 12 12 5 17 17 का मतलब 7 1 8, यहाँ पे 8 बन रहा है। इसको कर लें, कोई भी कर लो प्रभु। 6 4 10 6 16, 16 5 21, 6 6 4 10 10 6 16, 16 5 21, 21 21 और 6 27, 27 मतलब 7 2 9 यहाँ पे बन रहा है। और 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 7 5 12 का मतलब 3, वो कहाँ 7 है, 6 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, और ये 6 3 9 8, 8 5 13, 13 13 13 7, 13 7 19, वो 13 7 20, 20 का मतलब 2, ऑप्शन 8 8 इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर से चेक कर ले, 6 3 9, 6 6 12 12 12, 5 17, 17 का मतलब 8, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, 86 का स्क्वायर हो गया, वो क्यूब 996, एक है 996 का क्यूब, है ना। ऑप्शन ए बी सी डी। 996 का क्यूब 988 047, बड़ा हाई फाई है। 988 047, 93 4, 998 80 47, 93 93 6, और है 98 80 98 80 47 83 4, 47 83 4, ओके। 98 80 47 83 6, 47 83 6, बिल्कुल नंबर मैच करते हैं कि जरा एक अंक इधर उधर फॉल्ट हो जाए कैलकुलेशन में तो पूरा सत्यानाश। तो अब इसमें देखते हैं, इसको हल करना है तो हम लोग देखेंगे वही प्रोसेस। इसमें भी 6 बच रहा है, 9 9 खत्म, 6 बता 6 36, छक्का 6 36 छक्का 216, है ना। तो 6 36 छक्का 216 है। अब ये 16 में देखना है, 6 7 8 9, 6 3 9, 9 का मतलब 0, और 0 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो 0, और 9 का करोगे तो 9 का भी वही होगा हाल कि उसमें भी 0 आएगा। तो जिसमें 0 या फिर 9 आ रहा है वही ऑप्शन सही है। ठीक, अरे भाई 6 3 9 किए, 9 का मतलब 0, अब या फिर 9 का भी कर लोगे, 9 9 81 9 729, तो ये 729 हुआ, तो इसको जब जोड़ोगे तभी पर इसका योग भी 0 होगा। मतलब जब यहाँ पर 9 किए, 9 का क्यूब करेंगे, 6 3 9, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 6 6 36 छक्का 729, वो 9 9 81 9 729, तो 729 हुआ, तो ये 9 तो खत्म, 7 2 9, 0 बच रहा है, 0 या 9 जिसमें आ रहा है वही ऑप्शन सही है। अब चेक करते हैं ना, 9 खत्म, और ये 9 ये भी खत्म, और देखेंगे 7 3 10, 4 14, 4 3 7 7 14 14 14 14 14 4 18 18 8 26 26 26 4 30 4 34 34 का मतलब 3, वो 34 का मतलब 7, 9 खत्म, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 8 16 4 20 7 27 27 मतलब 7 2 9, ये 27 है, 7 2 9। ठीक, अब इसमें देखते हैं, 9 खत्म, 8 8 16 4 20 20 7 27 27, काट लेते हैं, कुछ कट जाएंगे, कटोगे भैया, नहीं कटेंगे, चलो पूरा जोड़ ही लेते हैं। 8 8 16 4 20 20 7 27 27 27 3 30 30 8 38 38 38 38 और 4 8 4 12 42 42 का मतलब 4 2 6, यहाँ पे 6 बन रहा है। 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 8 का 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 मतलब 31 4 31 4 35 35 का मतलब 6, वो 35 का मतलब 5 3 8, यहाँ पे 8 बन रहा है। 9 ऑप्शन इसमें बन रहा है, यही ऑप्शन सही है। 98 0 9 0 बन रहा है, वही सही है ना। 98 80 47 93 6, तो ये वाला हो गया। अब करना है कुछ और है भी क्वेश्चन, लेकिन सर दर्द करने लगा है हमारा। तो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है 14 × 15, ओके, 14 × 15 माइनस 4 8 3 भागे 23 इक्वल टू -10 100 100,
ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 289 364 279 374। देखिए ये ऑप्शन है, इसको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले तुमको हम सिंगल डिजिट में बना लेते हैं पूरा। 4 1 5, ये 14 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 1 6 माइनस, ओके 8 4 12 12 12 8 4 12 और 12 3 15, 15 का मतलब 6 भागे 3 2 5 इक्वल टू 1 माइनस 100 इतना। तो ये इसके स्थान पे हम लोग ये समझेंगे कि ये है 5 इंटू 6 माइनस 6/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 100, ये समझेंगे। अब जब भागे में अगर 9 वो 5 हो या फिर कोई अंक हो तो उसको ऐसी संख्या से गुणा करिए कि नीचे 1 बन जाए, 1 बन जाए, ओके। तो यहाँ काम खत्म हो जाए। तो हम ये लोग यहाँ पे कर सकते हैं 5 2 10, 2 से यहाँ पर 2 से यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा, बराबर रहेंगे ना। तो इसको हम कर सकते हैं 5 × 6 माइनस 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 इक्वल टू 1 माइनस 100, इतना हो जाएगा ना। अब ये यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो ये कुछ इसका मतलब 1 हो जाता है नीचे, और इसका मतलब 3, 5 इंटू 6 माइनस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 1, इसको जब जोड़ेंगे तो 1 ही होगा ना। तो ये करना है। तो 6 पंचे 30, 30, अब 6 पंचे 30, 30 का मतलब 3 और 3 इधर है, 3 में से 3 घटेंगे, यहाँ पे ये समझा दे रहा है 3 माइनस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 1। 6 पंचे 30, इसको एक अंक में बनाना है तो 3 जीरो जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 3 खत्म, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1। ऑप्शन में 1 किस में आ रहा है, वही ऑप्शन सही है। इसको अभी बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही कर दोगे जैसे हम ऐसे करते थे। अब हम करना चाहें तो हम भी कर सकते थे ऐसे ना, ऐसे बताने में। 5 1 6 4 1 5 5 30 मतलब 3 माइनस 8 4 12 3 15 15 मतलब 6, ओके। और अरे चलो खत्म करो, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 9 खत्म, 8 2 10 का मतलब 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, 9 खत्म, 7 2 9, 6 4 10 3 13, 6 3 9 ऐसे भी खत्म कर दो, 13 में ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ पे 4 और ये 7 7 3 10 10 4 14, 14 का मतलब 5। ऑप्शन 1 इसमें आ रहा है तो यही वाला ऑप्शन सही है, 289, ओके। ये वाला हल करेंगे तो अब हम अभी तो बहुत क्वेश्चन है कराने के लिए, लेकिन समय 1 घंटा और अगले वीडियो में करा देंगे ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अगले दिन हो जाएगा।